गाइस, सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फाइनली तुम लोग को वापस जाना पड़ा वहीं जहाँ से चले थे, अपने पुरखों की तरफ। अब वही कंडे चाहिए उपले, अमेज़न से आ रहे हैं महंगे महंगे महंगे। वही ऑर्गेनिक सब्जियाँ चाहिए जो खेतों में उगती थी, जो बिना इंजेक्शन लगाए ना। अब बिल्कुल वही सब चाहिए। वही सूती कपड़े चाहिए, वही रहन सहन चाहिए। ऊब गए क्या मॉडर्न ज़िंदगी से? बीमार भी हो रहे हो ना बहुत। या आई नो, इट्स ट्रू। हमारे पूर्वजों ने एक चीज़ और बताई थी हम लोगों को, अलग अलग धर्म में शादी करना, अलग संप्रदाय में शादी करना मना किया था। ये हम लोगों के ना, देखा जाए तो फ़ायदे के लिए था, लेकिन फिर इसको पता नहीं कि उसको अपने अना को उन्होंने मुद्दा बना लिया बड़े बुजुर्गों ने। और उससे क्या हो ना, धर्म धर्म का जो होता है फैलाव होता चला गया। लोग कट्टर होते चले गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो इसीलिए किया जाता था, अब मुझे समझ में आता है। जब आप एक अलग कम्युनिटी में जाते हो, अभी जब मैं अपने घर में बैठी हूँ, ठीक है, अब मैं पड़ोस वाले घर में अगर जाऊँगी, पड़ोस वाले घर में, तो वो घर का सब कुछ एकदम डिफरेंट है। मुझे बहुत मुश्किल लगेगी वहाँ पे एडजस्ट करने में। मैं मुस्लिम फैमिली की हूँ, वो लोग हैं हिंदू फैमिली के। अब मैं उधर चली जाती हूँ, वहाँ पूजा करना है। अब मेरा संस्कार क्या है? मेरा संस्कार भैया नमाज़ पढ़ने का है, तो वहाँ पूजा करना अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे सिखाया गया ना बचपन से वो। उसमें क्या होता है, ना सिर्फ़ लड़के और लड़की को तकलीफ़ होती है, वरन स मतलब जो पूरा रिश्तेदार है उसमें भी तकलीफ़ होती है, वरना कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हो, शादी करने में क्या है यार? है तो वो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंसान है, क्या है, इंसान तो सब एक होते हैं। हाँ, इंसान सब एक होते हैं। लेकिन जो लड़का-लड़की है, उनकी आगे की जो ज़िंदगी, एन्जॉयिंग ज़िंदगी है, जो उनके हनीमून का पीरियड है, वो एडजस्ट करने में ना निकल जाए। इसीलिए अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने के लिए बात की गई। अब वो एक अलग चीज़ है कि वो भई घर के बड़े-बुज़ुर्ग भी पूरी ज़िंदगी बच्चों की, जो लड़की नहीं आती घर में तो उसकी सारा एडजस्ट करने में निकाल देते कि नहीं, देखो हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं चलता। वो उनका घमंड है। लेकिन जो हमारे, जो पहले बड़े बुज़ुर्गों ने ये चीज़ बताई थी कि नहीं, अपने ही कम्युनिटी में शादी करने को सिर्फ़ इसीलिए कहा गया था कि लोगों को एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। आराम से लोग एक-दूसरे के साथ ये मिला सकें। उसने कितना भयंकर रूप ले लिया है यार। इनफैक्ट जो रिलीजियस है वो भी इसीलिए बने। ज अरब कंट्री में कैसा था ना कि वहाँ पर जानवर काट के इसलिए खाए जाते थे क्योंकि दैट टाइम वहाँ पर ये नहीं था। सब्ज़ी उगाने के लिए रेत ही रेत होती थी, रेत ही रेत होती थी। सब्ज़ी उगाने के लिए कुछ नहीं था, तो इंसान खाने के लिए कुछ तो सर्वाइव करना था ना। सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ उगा नहीं सकते थे, वहाँ पर रेत थी। अब तो वहाँ बहुत सब्ज़ियाँ उगती हैं। तो लोगों ने उसको ही अपना वो बना लिया कि जानवरों को काट-काट के खाओ। भैया तुम्हारे पास सब्ज़ियाँ खाने के लिए, आप उनको खाओ ना। आप क्यों क्यों किसी निरीह का की जान ले रहे हो आप? पर अभी लोगों से कहो तो लोग लड़ने, मरने, काटने पर उतर आएँगे। तो केरल का, अभी इंडिया का कैसा है ना, मतलब इंडिया में भी केरल है या कोई भी है या साउथ है, जो भी है, तो वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के हिसाब से है, वहाँ का पानी के हिसाब से है, जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है। अभी कोई यूपी की लड़की वहाँ चली जाए तो ना तो वो बेचारी लैंग्वेज समझ पा रही, ना वो खाना-पीना समझ पा रही, ना वो कुछ समझ पा रही उनका, ना वो उनका रूप-रंग ही समझ पा रही। कैसा होता है ना कि रहने-सहने से आपका रूप-रंग भी वैसे हो जाता है। एक्टर्स लोगों को आपने अगर देखा हो तो, एक्टर लोगों को आप कपड़े वगैरह पहना दो, तो आप कह नहीं सकते कि ये एक्टर हिंदू है कि मुसलमान है। उसे मुसलमान का गेटअप दे दो, वो मुसलमान लगेगा एकदम। पंडित का गेटअप दे दो, तो प्योर मुसलमान भी हिंदू लगेगा एकदम। तो वो कपड़ों से फ़र्क आ जाता है। हाँ, थोड़ी कद-काठी में फ़र्क आ जाता है, खाने-पीने से, डाइट से। तो एक्चुअली इसलिए मना किया गया था। लेकिन अगर लड़का और लड़की तैयार हैं और वो एक-दूसरे के साथ प्यार के साथ रह रहे हैं तो ठीक है। लड़का-लड़की समझ जाते हैं इस बात को आगे जाकर कि नहीं, ये हिंदू-मुसलमान कुछ होता नहीं, सब इंसान एक जैसे होते हैं, सबकी देखो बेसिक नीड्स एक जैसी हैं, भूख सबको समान लगती, सोते सब समान हैं, दुःख सबको समान होता है, खुशी सबकी समान होती है, सब कुछ समान होता है सबका। लेकिन ये चीज़ समझते-समझते उन्हें पता है 20-25 साल निकल जाते हैं, तो यही सर्वाइव से बचाने के लिए
हमारे बुजुर्गों ने ये कहा था कि भैया अपनी कम्युनिटी में शादी करो, अपने जान पहचान वालों में शादी करो, जिससे आपको सरवाइव कर कम करना पड़े। लेकिन लोगों ने इसको अपना घमंड का मुद्दा बना लिया। बच्चों ने तो अलग अपने घमंड का मुद्दा बना लिया, माँ बाप ने तो अलग अपने घमंड का मुद्दा बना लिया। अरे यार, अगर लड़का लड़की तैयार है तो माँ बाप को चाहिए ना, कर दो भाई, तुम्हें निभाना है, तुम जानो, तुम देखो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो आज बोल रही कल को भूल जाएगी। दुनिया का कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको अपने बुजुर्गों की तरफ वापस लौटना ही पड़ता है। तो अभी भी सोचो कि वो क्या कहते थे। एक तो आजकल इतनी, मैंने पहले अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था, इतनी गंदी चीज़ चल रही है ना, कैजुअल सेक्स। यार आप क्या कर रहे हो यार, आप लोग किसी के साथ जाकर, आप किसी के सामने भी अपनी बॉडी ओपन कर देते हो, खोल के आप, मतलब कि उसके साथ सब कुछ, चलो आप एक इंटरनेट पे आप देख रहे हो, वो चीज़ें एक बहुत डिफरेंट है। बट अगर आप जाकर किसी के साथ रियल में सो रहे हो, तो आपको पता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। आप वन नाइट स्टैंड हो गया। मुझे तो कितने टाइम तक हुकअप ये नहीं पता था कि हुकअप क्या होता है, सीरियसली। बहुत बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हुकअप क्या चीज़ है। हुकअप हो गया, उसका सब कुछ अपने अंदर लेकर, है वो चूमा चाटी जो उसने की तुम्हारे साथ, तुमने उसके साथ, अगर साला तुम भूल जाओगे उसे, तो फिर तुम आगे भी भूल जाओगे। तुम तो अपनी बीवी को भी, बीवी के भी नहीं होगे। तभी तो डिवोर्स हो रहे हैं 2-2 3-3 साल में। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। कोई आए कोई जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत डिप्रेशन में ले जाने वाली चीज़ें हैं। देखो जवानी में तो भैया तुम्हें बहुत साथी मिल जाएंगी। आज तुमने एक छोड़ी, कल मिल जाएगा या मिल जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, शादी तो बुढ़ापे के लिए की जाती है, जवानी के लिए थोड़ी ना की जाती है। तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है, बाद में चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। हाँ, अगर ज़्यादा एडजस्ट करना पड़े तो एक चीज़ अलग है, पर अगर अगर थोड़ा एडजस्ट करके हो रहा है तो फिर ठीक है। लोग 4-4 5-5 साल लिव इन में रहकर छोड़ रहे हैं, शादी करके छोड़ रहे हैं। एक दिन का हुकअप हो गया भाई, एक दिन का ये बिना प्यार के ही, अरे कुछ नहीं होता, कोई प्यार नहीं है। अच्छे लग रहे हैं ना, बस एक दूसरे को सेक्स कर लिया। अभी हलवा है क्या प्लेट में रखा हुआ कि खा लिया? तुम लोग की हथेली पे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने, नहीं तो तुम वहीं खोल के ऐसे खड़े हो जाते, कमरे में भी नहीं जाते, हथेली खोल के खड़े हो जाते लड़के और लड़की। सच में मत करो ऐसा अपने साथ, गलत कर रहे हो तुम लोग, पता है बात। भाई देखो, मेरे तो भावना जो है मैं वो बोल देती हूँ अपने ब्लॉग में आकर। बाकी अब तुम लोग समझो कि नहीं समझो, मैं तो वही बोलती हूँ जो मुझे फ़ील होता है, मुझे लगता है। मैं तो भाई समझ नहीं आती, मैं तो समझ के बाहर है ये सब चीज़ें। अभी तुम लोग अगर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो मालूम नहीं वो मुझे। बड़े शहर में मेट्रोज़ में बहुत चल रहा है, छोटे शहरों में आज भी लोगों का डर है। अच्छा, मेट्रोज़ में एक चीज़ और चल रही है, काम के नाम पर लोगों का शोषण करना। छोटे शहरों में भी होता होगा। छोटे शहरों में ऐसा कोई काम तो है नहीं, कोई ऐसे बड़ी वो फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, जहाँ कोई बॉस बना बैठा है तो वो लड़की का शोषण कर रहा है, लड़कों का शोषण कर रहा है। बड़े शहरों में है। फ़िल्मों को बदनाम करते हो यार तुम लोग। फ़िल्मों में है, लेकिन फ़िल्मों को दिख जाता है और जगह का ना नज़र नहीं आता, हो रहा है सब जगह। तो मैं कहना नहीं चाहती इस बात को, ऐसा मत सोचना कि मैं वुमेन्स के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक चीज़ और भी बोली थी कि मतलब वुमेन्स थोड़ा सा घर में रहें तो ठीक है, आप घर से काम करो अपना जो भी है, क्योंकि बाहर आप दुनिया में निकलोगे तो फिर ये होगा ही। एक तो आप दोनों लोग कमा रहे हो, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। अभी दो दो कमाई की आदत हो गई घर में, एक की भी कमाई छूटी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा फैमिली को। वहीं लोग पहले की औरतें थोड़े थोड़े में भी कर लेती थी, एक एक में, एक एक हस्बैंड कमाता था, पता भी नहीं लगता था कितने रिश्तेदार आते थे, खाना खा के चले जाते थे, 3-3 4-4 महीने रह के चले जाते थे, रोज़ रिश्तेदार आते थे। आज तो इतना इतना कमा रहे हैं लोग, फिर भी लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। इतना इतना अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर भी मैनर्स नहीं बच्चों में। और जो पहले के बच्चे होते थे हिंदी मीडियम में पढ़े, गाँव के स्कूल में पढ़े, लेकिन इतने मैनर्स वाले वो। तो पता है सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, सब चीज़ें फाइनली घर से ही शुरू होती हैं। अब जब माँ बाप ही नहीं है घर में अवेलेबल बच्चों के लिए, तो फिर भैया कौन उन्हें सही गलत समझाएगा। तो पुरानी चीज़ों की तरफ लौट रहे हो ना अभी, अभी और लौटोगे।
अभी देखो इन शहरों से भी गाँव की तरफ जाओगे, गाँव में ज़मीनें महँगी होंगी अब। अभी मुंबई में ज़मीनें महँगी, अब गाँव में महँगी होंगी ज़मीनें। लेकिन वहाँ भी छल-कपट बहुत होता है यार। मैं तो कहती हूँ गाँव की हरियाली से अच्छी शहरों की भीड़-भाड़ है। वहाँ तो अगर आपने अपना घर बनवा लिया ना, लोग आपको नज़र लगा-लगा के, जादू टोने कर के आपके वाट लगा देंगे। तो सब चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे जो पहले बुज़ुर्गों ने जो बात की थी ना, उस चीज़ पे फ़ोकस ज़रूर करना। तो अब तो मैं 10 मिनट की वीडियो बनाने लगी हूँ हिम्मत के साथ, क्योंकि तुम लोग देखते हो, इसीलिए तो थैंक यू सो मच। अभी इसको बहुत सारा अपना प्यार दो, जिससे कि आगे जाकर मैं थोड़ा-सा और अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। सो इट इज़ 2 ब्लॉग आज के लिए काफ़ी है ना मेरे ख़्याल में। थैंक यू।